तोपें यूज़ की जाती थी। इनके कुछ एक भी पार्ट्स बचे हुए हैं। इस तरफ वाला जो रास्ता जाता है वो बाबा कमलाइया जी के मंदिर के लिए जाता है, और ये वो रास्ता है जो हवा महल के लिए जाता है। यहाँ किला नहीं था, यहाँ मंदिर बाबा जी की एक लिंग है। ये 84 सिद्ध पीठों में से सेकंड लास्ट सिद्ध पीठ है बाबा कमलाइया। फाइनली किले में पहुंच गए हैं, और ये पौड़ियाँ चढ़ के हम यहाँ पहुँचे हैं। तकरीबन 735 आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आप इस किले के अंदर पहुँचेंगे। और इस किले के अंदर अब तो किला धीरे धीरे इसको संभाला नहीं गया, तो धीरे धीरे ये ख़त्म हो रहा है। लेकिन यहाँ एक मंदिर है जहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है। बहुत पुराने समय से ये मंदिर है, और इस मंदिर को बाबा कमलाइया नाम से जाना जाता है। और बहुत सारी यात्राएं और भक्त यहाँ हर साल आते हैं। सिर्फ पहुँचने का एकमात्र रास्ता है, जिस रास्ते से हम अभी आ रहे हैं, एकमात्र रास्ता है यहाँ पे पहुँचने का। और मैं आपको यहाँ गेट एंट्री पे ही मैं आपको दिखा दूँ। माना जाता है, ऐसा बताया जाता है, ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन सिर्फ बताया जाता है। हमने पहले सुना है, अपने बुजुर्गों से सुना है। यहाँ जहाँ रानी नहाया करती थी, तो रानी के नहाने के लिए एक कुंड है। उस कुंड में ये नेचुरल वाटर रिसोर्स है। और पुराने टाइम की कैलकुलेशन दोस्तों बहुत अजीबोगरीब होती थी। कोई मैथ्स नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन सटीक कैलकुलेशन होती थी। दोस्तों ये जो कुंड है, इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता है, और बताया जाता है ऐसा कि यहाँ रानी नहाया करती थी। मैं आपको दिखा दूँ, ये वो कुंड है। अब तो इसकी सफाई वगैरह भी नहीं होती है, हालांकि मुझे लगता है कि लॉकडाउन की वजह से इसकी सफाई नहीं हुई होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये काफ़ी सवाल वगैरह। दोस्तों यहाँ नीचे से हमने अभी एंट्री की है, इन सीढ़ियों को चढ़ के हम यहाँ पहुँचे हैं। और अब हमारी जो मंजिल है, इन दीवारों को भी पुराने टाइम के राजा महाराजाओं की बनाई हुई दीवार है, और अभी भी वही कंस्ट्रक्शन, वही पत्थर मिल जाएंगे। लेकिन थोड़े से बोलते हैं ना, थोड़ी सी धरोहर ख़राब हो रही है। जो हमारी पुरानी धरोहर है, ये जो किला है, इसकी मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये धीरे धीरे गिर रहे हैं पत्थर, और ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब हमारी मंजिल, हमने इस रास्ते से होके ऊपर पहुंचना है। और दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ पहुंचने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है। किले के अंदर, मंदिर के अंदर पहुंचने के लिए सिर्फ एकमात्र रास्ता है। यही इन्हीं सीढ़ियों की तरफ से आप आ सकते हैं, नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ से तो कोई चढ़ ही सकता है। इन पर्वतों से कोई चढ़ नहीं पाएगा, माउंटेन क्लाइंबिंग तक नहीं हो पाएगी। और ऊपर यहाँ टॉप पे पहरेदार हुआ करते थे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ से चढ़ के कोई बेवकूफ़ी होगा जो यहाँ से चढ़ के, पुराने टाइम में राजा महाराजाओं के टाइम में कोई बेवकूफ़ी होगा। आजकल मॉडर्न युग में आटा पीसने के लिए तो मॉडर्न चक्कियाँ चलती हैं। बटन ऑन किया और आटा पीस के बाहर आ जाएगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो पुराने टाइम में होता था, आटा पीसने का एक अलग ही अंदाज होता है। पत्थरों के दो बने हुए दो पत्थर हैं, गोल करके उनको बनाया हुआ, उनके बीच में जो गेहूँ या कुछ भी डाला जाता है, और उससे आटा पीसा जाता है, उसको घुमाया जाता है। ये वो आटा चक्की जिसमें राजा महाराजाओं के टाइम पूरी किले के रखवाले, राजा महाराजा, रानी, उनके वजीर, हर पर्सन के लिए आटा पीसा जाता था। ये है आटा चक्की, पुराने टाइम की आटा चक्की है। और दोस्तों खास बात ये है कि
आज की डेट में इस आटा चक्की को एक सिंगल पर्सन छोड़ो 4 बंदे भी घुमाएंगे तब जाके वो बड़ी मुश्किल से आटा पीस पाएंगे। लेकिन पुराने टाइम में बताया जाता है कि एक पर्सन, सिर्फ एक पर्सन पूरे किले के रखवाले जितने किले में लोग रहते हैं उनके लिए आटा पीसा करता था। दोस्तों ये एक पर्सन से भी हिलाने, ये एक पर्सन हिला नहीं पाएगा इसको, लेकिन उस टाइम एक पर्सन हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि पहले जो इंसान की हाइट, उसकी जो कैपेसिटी होती थी, हम आज प्रेजेंट टाइम में जो एक मक्की की रोटी पूरी नहीं खा सकते, पुराने टाइम में राजे महाराजे या उनके जो भी सैनिक जो भी होते थे वो 8 से 10 मक्की की रोटियां इकट्ठे खा जाते थे। भाई अनबिलीवेबल है। तो इमेजिन आप कर ही सकते हैं कि उनके शरीर कितने होते होंगे, कितने बड़े शरीर के होंगे और कितनी उनकी कैपेसिटी होगी। चलिए वो तो पुरानी बातें हैं। आज जो इस किले में अभी कुछ एक चीज़ें बची हुई हैं, मैं कुछ एक चीज़ें आपके सामने ला सकता हूँ। किले के कुछ ऐसे भाग जो अभी भी बरकरार हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके सामने लाने के लिए। अभी मैं हूँ गेट नंबर 2, जहाँ इनकी सेकंड सिक्योरिटी बोल सकते हैं। दूसरे दर्जे के जो पहरेदार हुआ करते थे राजा महाराजाओं के, तो वहाँ पे मैं हूँ। और ये जगह आप देख सकते हैं, हम वहाँ नीचे से आए हैं, वहाँ नीचे से अभी हम पहुँचे हैं और गेट नंबर 1 क्रॉस करके हम गेट नंबर 2 से आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कोई चढ़ पाए और यहाँ से कोई ना दिखे कोई हरकत करता हुआ, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस किले को अभेद किला बताया जाता है और इस किले को भेदने के लिए बहुत सारे राजाओं ने आक्रमण किया, लेकिन कोई इस किले को नहीं किया। इसका किले का थोड़ा सा इतिहास लिखा हुआ है और मेरे इस तरफ यहाँ सरायाँ है। सराय वगैरह आप रहने के लिए कभी अगर आते हैं तो आप यहाँ रह सकते हैं। सिर्फ खाने का आपको मैनेज करना पड़ेगा और रहने के लिए यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ थोड़ी सी सराय छोटी सी बनी हुई है। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, पुराने टाइम में जो तोहफें यूज़ की जाती थी, इनके कुछ एक अभी पार्ट्स बचे हुए हैं और ये तोहफें पुराने टाइम में राजा महाराजा यूज़ किया करते थे। भाई हमसे तो हिलने से रही नहीं, बहुत भारी हैं। और भाई नहीं है हमारे पास की ये तोहफें, छोटी बड़ी ये तोहफें यूज़ की जाती थी। ऊपर पहुंचने के लिए मार्बल की आपको बड़ी ऐसी सीढ़ियाँ मिलेंगी और इन सीढ़ियों पे साफ लिखा हुआ है, हर सीढ़ी किसी न किसी ने यहाँ अपने माता पिता, अपने स्वर्गीय माता पिता, दादा दादी, इनके नाम पे यहाँ डोनेट की हुई है और उनके नाम से बनवाई हुई है। और एक इस किले की बहुत ख़ास बात दोस्तों, मैं आपको, ये रानी की गुफ़ा है और हमने कहानियाँ सुनी हैं, अभी इन चीज़ों का तो कंफर्म हमें नहीं पता, लेकिन हमने कहानी सुनी है कि इस गुफ़ा का जो निर्माण है, यहाँ लिखा हुआ है कि बाहरी राजाओं के आक्रमण से बचाने हेतु इस गुफ़ा का निर्माण किया गया। लेकिन हमारे पूर्वज बताते हैं हमें कि जब इस किले के महाराजा पे आक्रमण हुआ तो इसने डर की वजह से अपनी रानी को जिंदा यहाँ अंदर चिनवा दिया था। और दुख की बात यह है कि वो युद्ध जीत गया था। उसे लगा कि वो हार जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी सेना, फ्रांस की सेना ने यहाँ पर आक्रमण किया था, तो उसे लगा कि वो हार जाएगा। तो इसलिए वो नहीं चाहता था कि मेरी रानी किसी दूसरे राजा के हाथ में जाए, तो उसने अपनी रानी को यहाँ जिंदा चिनवा दिया था। और दुख की बात है कि वो जीत गया था। दोस्तों
मंदिर पहुंचते पहुंचते अभी मंदिर बिल्कुल टॉप पे है, अभी हम टॉप पे नहीं पहुंचे हैं। आपको 735 पैड़ियाँ चढ़ के आप मंदिर के टॉप तक पहुंच सकते हैं। भाई जो प्लेन एरिया से बिलोंग करते हैं उनको थोड़ा मुश्किल होगा इसके टॉप तक पहुंचने के लिए। हो सकता है कि 1 घंटा लग जाए कि इसके टॉप तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। मैं पहुंच गया हूँ, ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंच गया हूँ। इस तरफ वाला जो रास्ता जाता है वो बाबा कमलाइया जी के मंदिर के लिए जाता है, और ये वो रास्ता है जो हवा महल के लिए जाता है। हवा महल बोल जाता है। शाम के टाइम जो घूमने के लिए हम निकलते हैं ना, वैसे ही एक हवा महल है। हम पार्कों में निकलते हैं, वो अपने हवा महल में निकलते थे। तो उसमें खजूर के पेड़ बहुत हैं अभी यहाँ। पुजारी जी के साथ बातचीत कर रहे थे तो मंदिर के बारे में और पुराने किले के बारे में बहुत सारी उन्होंने इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई। उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर कर लूँ। सबसे पहले यहाँ किला नहीं था, यहाँ मंदिर बाबा जी की एक लिंग है। ये 84 सिद्ध पीठों में से सेकंड लास्ट सिद्ध पीठ है बाबा कमलाइया, और लास्ट जो है बाबा बालकनाथ जो देवसिद्ध में है। तो पुजारी जी बता रहे थे कि मंदिर पहले अस्तित्व में आया था, और मंदिर के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे स्थानीय लोगों को, उसके बाद जब यहाँ बहुत सारे, ये एक्चुअली जगह जो है मैं आपको बता दूँ, ये बहुत हाई पीक है। यहाँ से आप पूरा एरिया आप देख पा रहे होंगे, सारा एरिया बिल्कुल क्लियर दिखता है, क्रिस्टल क्लियर। तो राजाओं, पुराने टाइम के राजा ऐसे घूमते तो रहते ही थे। तो सूर्यसेन जो हरिसेन जिनके बेटे थे, तो उन्होंने ये जगह देखी और उन्होंने कैलकुलेट किया कि इस जगह पे अगर किला बनाया जाए तो यहाँ पे तोफ रखने की ज़रूरत ही नहीं है, तोफ़ों वगैरह का काम ही कम है। बिकॉज़ ये इतनी हाइट पे है जगह, आप देख पा रहे होंगे इतनी हाइट पे है जगह कि अगर आप यहाँ से ऊपर से पत्थर भी मारोगे, कोई चढ़ाई भी कर रहा होगा तो वो वैसे ही मर जाएगा। तो फिर इस किले का निर्माण हुआ। और दोस्तों आपको ये सारा जितना एरिया दिख रहा है, ये सामने वाला पहाड़ दिख रहा है आपको, इस तरफ वाला पहाड़ दिख रहा है और वो पहाड़ दिख रहे हैं, ये सारे किले के अंदर आते हैं। ये 320 बीघा बोला जाता है, 320 बीघा की जो एरिया है उसके अंदर ये फैला हुआ है। और सबसे टॉप पे यहाँ राजा महाराजा रानी, जो बड़े औहदे वाले लोग थे, वो यहाँ होते थे। और ये नीचे छोटे से आप ये सामने आप देख रहे होंगे, ये जो टापू है, तो यहाँ कम जैसे वजीर वगैरह रहते थे, वो सामने वाला है वहाँ थोड़े से, और नीचे वहाँ प्रजा रहती थी, मजदूर, और वो सारे वहाँ रहा करते थे। तो बहुत वाइड एकड़ में ये कैंपस एरिया, फोर्ट फैला हुआ है। और इस किले को मैंने आपको पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये अभेद किला था, इसको भेदा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ एंट्री का एक ही रास्ता था, और बाकी ये सारे बिल्कुल पहाड़, जिसके ऊपर चढ़ाई कर पाना और जिसको भेद पाना बहुत मुश्किल है। का हवा महल है, और यहाँ हवा की आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। और ये जगह बिल्कुल हिल टॉप पे है, यहाँ से आपको पूरा व्यू मैं आपको दिखा दूँ। ये हवा महल
टोटली आपको यहाँ से पूरे पहाड़, ये जगह नीचे, ये चंबे का नॉन और ये धर्मपुर इस साइड मढ़ी, ये सारे एरिया आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और ये हवा महल निगरानी के लिए, खासकर निगरानी की दृष्टि से मेन पॉइंट था। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बहुत हुआ करते थे।